वॉक वॉक आइलैंड वैसा ही था जैसा प्रिंस अहमद ने बताया था। बहुत सारे सर ट्री से लटके हुए थे। जादूगर पेरीबानो ने हमसे ये शर्त लगाई कि हम दोपहर तक ट्री ऑफ लाइफ नहीं ढूंढ पाएंगे। उसकी मैजिक ट्रिक्स के बावजूद हम शर्त जीत गए। The tree of life. मगर ट्री तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। तो बताओ, तुम में से कौन सबसे पहले पहाड़ पर चढ़ने वाला है? शेरजाद? कैप्टन सिंबैड। प्रिंस, ब्लू मॉन्स्टर, क्या तुम जाओगे? हाँ, मैं जाऊंगा। हाँ? ध्यान से करिए, ठीक है? याद है ना मैंने क्या बताया था कि आज तक कोई भी इस पहाड़ पर नहीं चढ़ सका और ना ही लौटकर वापस आया। शेरजाद, मैं तुमसे ही कहना चाह रहा था, हो सकता है ये लड़की सच कह रही हो। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है हलील, लेकिन कोई तो रास्ता होगा उसका दिल जीतने का। ये सब सोचने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसने सिंबाती सेलर की भी ऑफर रिजेक्ट कर दी थी। हालांकि मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता कि आप में ऐसी कोई खास बात है कैप्टन। सुनो लेडी, मैंने अपने एडवेंचर्स में बहुत से खतरनाक दरिंदों को मजा चखाया है, और रही बात इसकी, तो मैं चैलेंज करता हूँ कि तुम्हारे वॉक करने से पहले ही करीम वहाँ ऊपर पहुँच जाएगा। गो करीम, गो! क्या हुआ? ओ करीम, ठीक तो हो ना? वॉक वॉक। नो। मैं ठीक हूँ। मेरा पैर स्लिप हो गया था, लेकिन ये आसान नहीं है। वही तो। प्लीज हमारी मदद करें। क्या आपके दिल में हमारे लिए बिल्कुल रहम नहीं आ रहा? हाँ, हमें इसकी मदद की जरूरत नहीं है, और ना ही ये हमारी मदद करेगी। अब मैं खुद जाऊंगा वहाँ। तो तुम इस बात पर शर्त लगाना चाहोगे? खुद को साबित करने के लिए मुझे आपसे शर्त लगाने की जरूरत नहीं, प्रिंसेस। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो इतनी बहस नहीं करती। वैसे तुम्हारे जैसे लोगों के लिए मेरे दरख्तों पर बहुत जगह बाकी है, सही कहा ना? ओह, मैं ये कर सकता हूँ। Just wait and watch. ये शख्स मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। उससे लगता है कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं इसे आसानी से कर लूंगा। देखो, इतना मुश्किल भी नहीं। सिंबाद तो माहिर निकला इसमें। जरा इमेजिन करो, बहुत जल्द तुम नॉर्मल हो जाओगे और सुल्तान बन जाओगे, जैसे तुम्हारे बाबा चाहते थे। और मैं सिर्फ शहरजाद ही रहूंगी। क्या क्या कहा? हाँ, तुमने ये सोचा भी कैसे? तुम्हारे बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं। तुम मेरे लिए सब कुछ हो। ये सब यहाँ खत्म नहीं होगा। हम इसके बाद भी बहुत से एडवेंचर्स पर जाएंगे। हाँ, सुल्तान बनने के बाद क्या एडवेंचर? सारा वक्त महल में बैठकर बस लोगों से मिलना, उनकी शिकायत सुनना, पेपर साइन करना, जैसे बाबा करते थे। और क्या? वाह, क्या दोस्ती है। तुम दोनों को देखकर मुझे अपने प्रिंस की याद आ गई। क्या क्या कहा? आप गलत सोच रहे नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है, है ना? राइट। ये हवाएं तो मेरा खून जमा रही है, और ट्री ऑफ लाइफ भी अभी बहुत दूर है। ये रास्ता भी बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे वहां तक पहुंचने के लिए जल्दी करना होगी। कम ऑन सिंबाद, कम ऑन! कहाँ गई? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? तुम मदद करोगे ट्री ऑफ लाइफ ढूंढने में? हाँ हाँ, क्यों नहीं? नो। तो फिर यहाँ से चले जाओ। वाह, इतने
ये सारे टॉयज। इसको हाथ मत लगाओ, ये हारून खालिद ने बनाया है, ये कोई टॉय नहीं। लेकिन ये सब कुछ देखकर मुझे कुछ हो रहा है। ये इसका अगला हिस्सा और ये पिछला। शाहजमान, बस जा रहा हूँ दुनियाज़ाद। कहाँ चली गई? हाँ सिंदबाद, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, हम जानते हैं कि तुम कर सकते हो ये। हाँ, इसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है, मगर अफसोस कि ये कर नहीं पाएगा। वैसे आज तक मैंने इतनी ऊंचाई पर दरख्त कभी नहीं देखा। हाँ, कुछ ज्यादा ही ऊंचाई पर है। यहाँ बहुत सर्दी है और दरख्त भी बहुत ऊपर है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। नहीं नहीं, वो गिर रहा है। करीब मुझे पकड़ो। तुमने से बचा लिया करीब। ओह, क्या वाकई? ऐसा होते हुए मैंने पहले कभी नहीं देखा। क्या मैं जिंदा हूँ? हाँ, मैं जिंदा हूँ। मैं तुम्हारी वजह से गिरा हूँ। मेरा टॉय तैयार हो गया। परफेक्ट, बस लिटिल बिट मोर। मेरा यकीन करो कि ये रास्ता बढ़ता ही चला जा रहा है। इसने जरूर उस पर कोई जादू किया है। सरप्राइज पे सरप्राइज मिल रहे हैं। तो अगर ये ऊपर पहुंच जाता तो चले जाते ना तुम लोग, और मैं फिर से अकेली रह जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और शहजाद, ये तुम्हारे किसी काम का नहीं। हाँ, क्या कहा तुमने? छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें, चुड़ैल। प्रिंसेस, मैंने कहा था मुझे प्रिंसेस कहना। आज तक किसी ऐसी प्रिंसेस से नहीं मिला जो अपने मेहमानों के साथ ऐसा सुलूक करे। वैसे मैं काफी प्रिंसेस से मिल चुका पर हूँ। मैं तुम जैसे लोगों से मिल चुकी हूँ। एक शख्स था जो मैं समझ गई थी कि धोखेबाज है, और उसे मैं इन दरख्तों पर लटकाने ही वाली थी, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि भाग गया। इसलिए तुम जरा, लेकिन आप मुझे यहाँ नहीं लटका सकती क्योंकि मैंने आपसे कोई शर्त नहीं लगाई। क्योंकि तुम डरपोक हो, इसलिए जानते हो कि हार जाओगी। सिंबाद द सेलर कभी भी किसी से नहीं डरता। ज्यादा मत बोलो। हटो तुम। तो बताओ, शर्त लगाओगे मुझसे या मैं नहीं? शर्त ना लगाने की शर्त लगाता हूँ। ये नहीं मानेगा। क्या मैंने? बहुत अच्छे। Oh, no. अब देखो क्या होता है। सिंबाद! ओह, अब तुम क्या कहोगे बहादुर कैप्टन सिंबाद? वोक वोक। यूजलेस! हारून खालिद की हर एक किताब बिल्कुल यूजलेस है। फायदा क्या हुआ? ओह, लगता है आप जो ढूंढ रही थी वो आपको नहीं मिला। हारून खालिद की इन फजूल किताबों में ट्री ऑफ लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं, सिवाय इसके कि ये बुराई को अच्छाई में बदल देती है। क्या फजूल बात है। काम की बात तो लिखना ही भूल गए। लोकेशन कौन बताएगा हमें? चलो मेरे घोड़े, चलना शुरू करो। हे, तुम सुल्तान का हुक्म नहीं मानोगे? चलो, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। शाहजमान, इस पर से फौरन बस उतरो। मुझे 1 सेकंड और दे दीजिए। तो ये क्या चीज है? वाओ, ये तो चल पड़ा। ये क्या कर रहा है? मैं कहती हूँ वापस अंदर आओ। शाहजमान, ये तो Did you throw a stupid horse? प्लीज प्रिंसेस पेरीबानो, आप सिंबाद को दोबारा नॉर्मल कर दें। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, क्योंकि दी ग्रेट सिंबाद यहाँ लटका हुआ बहुत अच्छा लग रहा है। वोक 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 वोक। मुझे कुछ भी करके वहाँ पहुँचना है। सिंबाद को हम बाद में देख लेंगे। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, क्योंकि मैं यहाँ दरख्तों पे लटक के सबकी तरह वॉक वॉक नहीं बोलना चाहता। चलो चलते हैं करीम। हाँ?
इसको वापस चैम्बर में रख दो उस्मान, और इसके बाद इन बेकार किताबों को भी बाहर फेंक देना, किसी काम की नहीं। ठीक है माय लेडी। अभी नहीं उस्मान, तुम्हें रुकना होगा। दरअसल इन बुक्स में इंस्ट्रक्शन मौजूद है हॉर्स को संभल करने की। तो क्या आप इसे दोबारा बनाना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, क्या शानदार राइड है, आई लाइक इट। बस मुझे लैंडिंग सीखना होगी। मेरा ख्याल है कि इस बुक से शुरू करते हैं। यस। वैसे हमारे यहाँ आने का आइडिया सही तो था ना करीम? हाँ? बताओ, समझ गए? मुझे आराम करना है। कर लो जितना आराम करना है, लेकिन नीचे मत देखना। समझाया था ना? कुछ करें। What? No, no. Next. अगर आप कहें तो इनमें देखें। सुल्तान का घोड़ा सिर्फ सुल्तान की सवारी के लिए है। ओह, देखा तुमने उस्मान, ये है इंस्ट्रक्शन। लेकिन ये सब कुछ तुमने क्यों नहीं बताया? अनिल, तुम्हें कूदना होगा। ऐसा नहीं कर सकता, मुझे ऊंचाई से डर लगता है करीम, मैं जंप नहीं लगाऊंगा। तैयार हो जाओ। प्लीज उसकी मदद करें। करीम। हाँ, ठीक है, करती हूँ कुछ। उप्स। देखो दुनियाज़ाद, माय मैकेनिकल स्पीड। ये घोड़ा यहाँ क्या कर रहा है? उस्मान ने इसे वापस नहीं रखा। हाँ, इसके बारे में कुछ नायाब चीजें मालूम हुई हैं। नंबर 1, ये घोड़ा खुद सुल्तान के पास पहुंच जाता है, चाहे वो जहां भी हो। तो चेक करते हैं ये आता है कि नहीं। मेरे घोड़े, सुल्तान को ढूंढो। सुल्तान यहाँ है, यहाँ इस जगह। गार्ड्स। ये तो करीम को तलाश कर रहा है। नो, ये मुझे चाहिए। सब कुछ उसी को क्यों मिलता है? इसका मतलब ये मुझे ट्री ऑफ लाइफ तक जरूर ले जा सकता है। गुड। लेकिन वो कैसे? वो ऐसे कि ये घोड़ा करीम को तलाश कर रहा है और शेहजाद उस ट्री ऑफ लाइफ को, इसके जरिए हम उन तक पहुंच सकते हैं। क्या कर दिया? क्या कर दिया मेरे घोड़े के साथ? नो, जाने दो उसे। क्या? मत जाने दो उसे। नो। कारपेट। मेरा घोड़ा मुझसे दूर चला गया। लगता है तुम्हारा ये दोस्त ड्रामा कर रहा है। इतना भी जोर से नहीं गिराया मैंने इसे। ओह, आप इतनी सख्त दिल कैसे हो सकती हैं प्रिंसेस पेरीबानो? सिंबाद ने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने उसे ऐसी सजा दी? वॉक 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 वॉक। हाँ, थोड़ा ज्यादा बोलता है मगर इंसान अच्छा है। लेकिन ये मुझे उसकी याद दिलाता है जिसे मैं याद नहीं करना चाहती। किसे? वही, उसका नाम प्रिंस शरीफ था। बताएं मुझे उसके बारे में प्लीज। नहीं नहीं, मुझे कोई बात नहीं करनी। प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं हमेशा से यहाँ पर इस तरह अकेली नहीं रहती थी। मेरी माँ एक जीनी थी और मेरे बाबा एक बादशाह। इस आइलैंड पर एक महल था जिसमें हम रहा करते थे, बेपनाह दौलत के साथ। और वजह ये थी कि उस दौलत को छुपा कर रखना था। फिर बताएं क्या हुआ प्रिंसेस पेरीबानो? मेरे पास दुनिया की हर एक चीज थी जो एक शहजादी कभी सोच भी नहीं सकती, वो भी। मगर मैं तन्हा थी। फिर एक दिन शहजादा शरीफ इस आइलैंड पर आया। उसने मुझसे कहा कि वो अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ गुजारना चाहता है और मैंने उस पर भरोसा किया। उसे इस आइलैंड पर मौजूद सारी दौलत के बारे में बताया, जबकि मेरे बाबा ने किसी को भी बताने से मना किया था।
मेरे साथ जिंदगी गुजारने के लिए उसे अपने वालिद की इजाजत की जरूरत थी। हाँ, लेकिन उसने वादा किया था कि वो वापस लौटकर जरूर आएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उसके वालिद अपनी फौज के साथ यहाँ आए और उन्होंने इस आइलैंड पर मौजूद सारे खजाने को चुरा लिया और हमारे महल को तबाह कर दिया। यही वजह है कि मैं किसी मर्द पर भरोसा नहीं करती। वो इस काबिल ही नहीं कि उन पर भरोसा किया जाए। और मैं तुमसे भी यही कहूँगी कि किसी पर भरोसा मत करना। लेकिन सिंदबाद वैसा इंसान नहीं है और ना ही करीम है। ये दोनों भरोसेमंद है। वॉक वॉक। इसके बारे में बाद में सोचेंगे हम। लेकिन तुम्हारे इस मॉन्स्टर दोस्त को देखकर लगता है कि ये काफी अच्छा है। ठीक है, ये पिलाओ इसे। ओह, इस बार मैं जादू का गलत इस्तेमाल नहीं कर रही, यकीन करो मेरा। ये लो। कहाँ हूँ मैं? क्या चीज है ये? ये तो ये तुम्हें पहचानता है। पहचानेगा क्यों नहीं? ये घोड़ा इनके बाबा का जो है, और उन्होंने ये इसलिए बनाया था कि अगर कहीं खतरा हो तो ये सुल्तान को ढूंढ ले और बाहिफाजत दूसरी जगह तक पहुंचा दे। रुको एक मिनट, याददाश्त अच्छी कैसे हो गई तुम्हारी? ये फ्लाइंग मैकेनिकल हॉर्स है। ऐसे जबरदस्त चीज को कौन भूल सकता है करीम? ये हमें ट्री तक ले जा सकता है। आ जाओ। रुको, मेरी बात सुनो, वहाँ मत जाओ। मिल गया मुझे। वाओ, ट्री ऑफ लाइफ। अब मजा आएगा। छोड़ो इसे। शेरजाद, तुम जाओ, मैं ठीक हूँ। The tree of life, finally. ये क्या हुआ? खत्म कर दो इस घोड़े को। छोड़ो। नहीं, तुम्हें छोड़ना होगा। कौन हो तुम और तुम्हें यहाँ आने की किसने दावत दी? जल्दी करो, फ्रूट खाओ। नहीं, देखो वहाँ। पैरीबानों ने किया जरूर ये सब कुछ। नहीं, ये नामुमकिन है। उसके लिए बस ये एक छोटा सा गेम है। वो ऐसा कैसे कर सकती है हमारे साथ? देखो प्रिंसेस, इसकी बातों का यकीन बिल्कुल भी नहीं करना। ये किसी को भी धोखा दे सकती है। धोखा तो ये दे रहा है। मुझे यहाँ पर गोल्डन सिटी के सुल्तान ने भेजा है। मेरी बात मानेंगी तो मैं आपको बना दूंगी दौलतमंद। दौलत का लालच दे रही हो मुझे? जो दूसरों को धोखा देकर उनका माल लूट लेते हैं, तुम भी उन्हीं में से हो। आप मुझे गलत समझ रही हैं। ये ठीक नहीं हुआ। वो ट्री रियल नहीं है और तुम्हें ये बात पहले से पता थी। सॉरी, मुझे लगा तुम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे। और ये सब मैंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं चाहती थी तुम लोग यहाँ मेरे साथ रहो और मुझे छोड़कर कभी न जाओ। कितनी बुरी जादूगरनी हो तुम। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। मुझसे बदतमीजी कर रही थी, जानती नहीं? मैं प्रिंसेस हूँ, यहाँ की प्रिंसेस। अब निकल जाओ मेरे आइलैंड से। मैं तो जा रही हूँ, लेकिन तुम लोग शायद यही रहो, क्योंकि तुम लोगों के पास अब वो घोड़ा भी नहीं।
घोड़ा। बहुत अफसोस हुआ। ये औरत तो वाकई किसी चुड़ैल से कम नहीं थी और उसने गलत कहा। तुम लोग मेरे आइलैंड से जा सकते हो, पर एक शर्त पर, इसे साथ लेकर जाना होगा। मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है पहले जैसा बनकर। Thank you, dear princess. तुम इतने भी बुरे नहीं जितना मैंने समझा था। एक बात है जो ट्री ऑफ लाइफ के बारे में बता सकती हूँ मैं तुम्हें। उसके बारे में मेरे बाबा को ऑरेकल ऑफ द इफ्रिट ने बताया था। क्या बताया था? उसने कहा कि वो सब कुछ जानता है ट्री ऑफ लाइफ के बारे में। हाँ? वो हमें मिलेगा कहाँ? वो एक बहुत बड़े सहरा में रहता है। मेरे बाबा ने उसका नक्शा बनाया था, ये तुम लोगों के काम आएगा। ओह थैंक यू प्रिंसेस, हम आपका ये एहसान कैसे उतार सकते हैं? बस मुझसे दोस्ती कर लो तुम। और ये नीले बालों वाला बहुत अच्छा है। दोबारा जरूर आना। वैसे उसने कहा क्या तू? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। और उस मैप के साथ हम डेजर्ट की तरफ जाएंगे और ट्री ऑफ लाइफ की हकीकत तलाश करेंगे। और जब हम वहाँ पहुँचे तो ऑरेकल ऑफ इफ्रित ने हमसे एक डिमांड की जिससे हम हैरान रह गए। मगर ये सब कुछ एक नए दिन की कहानी है।